ओम श्री अनंत देवाय नमो नमः। इस वीडियो में अनंत चतुर्दशी व्रत की सुंदर कथा का श्रवण, शुभ मुहूर्त, पूजा नियम, विधि और अनंत का धागा कैसे बांधा जाता है, पूरी जानकारी वीडियो में प्राप्त होगी। उससे पहले कथा का सुंदर श्रवण करते हैं। आइए आरंभ करें। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर हुआ करता था, अद्भुत भी था। और वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल और थल की भिन्नता प्रतीत हो रही थी। जल में स्थल और स्थल में जल की भांति वह प्रतीत हो रहा था। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप से धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गए और एक तालाब को यज्ञ स्थल समझकर उस पर गिर पड़े। द्रौपदी ने यह देखा और कहा, अंधों की संतान अंधी, यह कहकर उनका खूब उपहास उठाया। इससे दुर्योधन पूर्ण रूप से चिढ़ गए। यह बात उनके हृदय में बाण की समान लगी। उनके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठानी। उसके मस्तक में अब अपमान का बदला लेने के विचार पूर्ण रूप से उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को ध्रुत कीड़ा में हराकर उनसे अपमान का बदला लेने की सोची। उन्होंने पांडवों को जुए में पूर्ण रूप से पराजित कर दिया। पराजय होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों ने अनेक प्रकार के कष्ट सहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उन्हें अपने दुखों के बारे में कहा। तब बहुत दुख का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का पूजन करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट कट जाएंगे, तुम्हें खोया हुआ राज्य भी पुनः से प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा भी सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण और ज्योतिष आचार्य ज्योतिर्मयी बहुत सुंदर कन्या भी थी। उसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो वह उस दीक्षा की मृत्यु हो गई। तब उसकी माता जो दीक्षा थी उनकी मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद उपरांत सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौटिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने अपने दामाद को कुछ ईंट और पत्थरों के टुकड़े उपहार स्वरूप दे दिए। कौटिल्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला ने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि इसका विधि पूर्वक मुझे महत्वता बताओ कि आप यह क्या कर रहे हैं। तब उन महिलाओं ने उस व्रत के बारे में बताया जिसका नाम अनंत व्रत था और इसकी महत्वता भी बताई। सुशीला ने उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठ वाला डोरा हाथ में बांध लिया और साथ ही ऋषि कौटिल्य के पास भी गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात उन्हें बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का पूर्ण रूप से अपमान हो गया। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दुष्टता का उन्होंने अपनी पत्नी से इस दरिद्रता का और अपने इस जो हमने पाप कर्म किए थे कहीं यह उसका तो फल नहीं, सुशीला से इस बात को कहा। तब अनंत का डोरा जलाने की बात उन्हें याद आई। तत्पश्चात उन्होंने ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते जब निराशा हाथ आई तो एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतने कष्ट भोगने पड़े। तुम दुखी हो, अब तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष के उपरांत व्रत करने से तुम्हारा दुख पूर्ण रूप से दूर होगा और धन धान्य और संपन्नता से तुम भर जाओगे। कौंडिन्य के कहे के अनुसार कौंडिन्य ने जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही किया और उनके घर के सारे कलह कलेश पूर्ण रूप से खत्म हो गए और सभी दुखों से मुक्ति मिली। श्री कृष्ण के आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज करने लगे। बोलिए श्री अनंत भगवान की जय।
जैसा कि सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का बहुत महत्व है। इस दिन सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। इस साल 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पड़ रही है। इसी दिन आप व्रत करें। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र बांधने का बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से विष्णु जी की कृपा साल भर अपने भक्तों पर पड़ती है और जीवन में सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की खूब सारी शुभकामनाएं। आप सभी को आवश्यक रूप से इस वर्ष 28 सितंबर के दिन व्रत करना चाहिए और इस विधि से आपको अपनी पूजा विधि संपन्न करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान इत्यादि के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद घर के मंदिर को साफ करें। पूजा स्थल पर धातु या मिट्टी का कलश स्थापित करें। सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक छोटी चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाएं, जिस पर विष्णु जी के शेषनाग स्वरूप की प्रतिमा विराजमान करें। विष्णु जी को 14 गांठों वाला रक्षा सूत्र अर्पित करें। साथ ही 14 गांठों में 14 देवताओं का स्थान माना जाता है और भगवान विष्णु के 14 स्वरूपों का पूजन का विधान कहा गया है। अनंत सूत्र को षोडश उपचार के साथ पूजन करें। इसके बाद तिल, घी, मेवा और खीर से छोटा सा हवन करें। हवन के बाद दान पुण्य के सभी कार्य करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत शुभ होता है। साथ ही केले वृक्ष की पूजा का भी विधान कहा गया है। धार्मिक मान्यता है कि पूजा के बाद महिलाओं को बाएं हाथ में जो बाजू है उसमें अनंत सूत्र धारण करना चाहिए, वही पुरुषों को दाएं हाथ के बाजू में इस जो है सूत्र को धारण करना चाहिए। इस सूत्र को अर्थात धागे को आप धारण करते हुए ओम अनंताय नमो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह व्रत अपने आप में सर्व कार्यों की सिद्धि के लिए सहायक माना जाता है। साथ ही इस दिन अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का जो गणपति स्वरूप है, अगर आपने घर पर स्थापित कर रखे हैं तो उनका विसर्जन का भी विधान है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। इस दिन सरल से कार्य भाग्य बदलने वाले हो सकते हैं, तो उन्हें करना आप सभी को विशेष रूप से सुनियोजित कहा गया है। जैसे कि ब्राह्मण भोज नहीं करा सकते तो एक समय का भोजन जरूर से आप सभी को ब्राह्मण जी के घर पर दान में देना चाहिए। अनंत जो व्रत की कथा है उसे सभी भक्तियों को सुनाना चाहिए। केले वृक्ष के पूजन में अपना योगदान देना चाहिए, करना चाहिए आपको। माँ तुलसी, पीपल वृक्ष की भी विशेष पूजा आराधना करें। दीपदान आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष, माँ तुलसी और श्री हरि विष्णु के मंदिर में आप सभी को करना चाहिए। यह दिन अपने आप में अद्भुत है, विशेष है। जितना संभव हो प्रभु की भक्ति में अपना समय व्यतीत करें, बहुत शुभ फलों की इसमें प्राप्ति होगी। श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप का पूजन आप सभी को करते हुए एक माला ओम अनंताय नमो नमः इस मंत्र का भी आप सभी को आवश्यक रूप से जाप करना चाहिए। साथ ही आप सभी को विशेष रूप से अनंत चतुर्दशी के दिन विशेष सेवा आराधना करते हुए किसी गरीब पंडित ब्राह्मण जी के साथ किसी भूखे जरूरतमंद की भी सेवा करनी चाहिए। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री अनंताय नमो नमः।